अब हम एक्सेलरेशन को एक्स टी ग्राफ के टर्म्स में समझते हैं। एक्स टी मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ के हिसाब से। तो ये पहला ग्राफ है। इसमें हमें देखना है टाइम t2, मतलब हमारा जो स्लोप है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, जो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। तो ये क्या हुआ? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। तो अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें देखना है। तो हमारा टाइम ये ही रहेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे v वेलोसिटी बनाएंगे हर बार, तो यहाँ देखना इस पॉइंट में स्लोप ऐसा है, जो अगर टच करें, ठीक है, तो t इस पॉइंट में टी नॉट पे तो स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मतलब ये v में वैल्यू है, तो स्लोप की वैल्यू, यहाँ पे स्लोप को हम एक स्ट्रेट लाइन के नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा हुआ v नॉट, ठीक है। तो इस पॉइंट में मतलब हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिली, ठीक है। तो ये पॉइंट में आया, ठीक है, इस पॉइंट में। अब इस पॉइंट में 0 है, इस पॉइंट में, तो यहाँ पे v इक्वल टू 0, v है नेगेटिव, और इस पॉइंट में v है पॉजिटिव, क्योंकि ये मूवमेंट ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पे 0 है, क्या ये टी नॉट, t1, t2, तो टी नॉट, t1, t2, टी नॉट पे 0 है और t2 में पॉजिटिव है। तो हमारा जो स्लोप का, अब ये जो स्लोप है, तो हमारा वेलोसिटी पहले कम था और वो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो इसका मतलब अब वी हैव अ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। इसको अगर सपोज ये इसी में कंटिन्यू किया और भी आगे पॉइंट निकाले, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये कर्व स्मूथ है तो मे बी स्ट्रेट लाइन आएगा, तो नॉट एग्जैक्टली स्मूथ बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो स्मूथ आएगा, वरना ये और ऊपर बढ़ेगा तो ये मे बी तो यहाँ पे जो ना ये स्लोप है, ये जो स्लोप अब क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज क्या? एक्सेलरेशन। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, अगर ये इस वे में जा रहा है तो ये हुआ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे काउंट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ से राइट से लेफ्ट काउंट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, टेन थीटा इज पॉजिटिव, दैट इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो ये थोड़ा मैं ज्यादा क्या कहते हैं, हर चीज को ज्यादा डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ग्राफ्स में समझ में आ जाएगा ना, तो आप किसी भी चीज को वापस से ऑब्जर्व करेंगे तो उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और आप इमेजिन कर पाएंगे कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा। वो ग्राफ को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली कैसे मूव हो रहा है, तो क्या चीज कांस्टेंट होगी, क्या चीज पॉजिटिव होगी, क्या चीज नेगेटिव होगी। ये पूरा 11th में सिलेबस में ज्यादातर ग्राफ, मतलब ये जो ग्राफ है उसमें समझने की ही ज्यादा जरूरत है। मतलब जरूरी नहीं कि आप हर बार ग्राफ में ही काम करें, इसका मतलब है ग्राफ में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी गुड टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इंट्यूटिवली, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव। तो दिस इन दिस केस
एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इस केस में क्या हुआ, पहले पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी के देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्लोप, तो ये पॉजिटिव, ये 0, और ये नेगेटिव। तो ये वीटी ग्राफ अगर बनाएंगे हम इसका, तो इस पॉइंट में ये टी नॉट, ये T1, ये T2, तो इसमें हम वीटी ग्राफ बनाएंगे। तो इस पॉइंट में जो वेलोसिटी थी, सॉरी, इस पॉइंट में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, समवेयर हियर सपोज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था स्लोप, यहाँ पे 0 स्लोप है, तो 0 स्लोप मतलब, सॉरी, यहाँ पे स्लोप 0, इसमें स्लोप 0 है, तो मतलब स्लोप का को हम इस लाइन में दिखा रहे हैं, दिस इज, ये क्या है, स्लोप ऑफ xt कर्व। स्लोप ऑफ xt कर्व इज नथिंग बट v। तो अब उसको दिखा रहे हैं, ये v को स्लोप में दिखा रहे हैं, स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है y एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, और एट T1 वो एक 0 वैल्यू है, एट T2 समहाउ एक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, नॉट ये कर्व हर जगह पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही बना हुआ है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो अब ये देखो, ये जो स्लोप है वो पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो ये जा रही है नेगेटिव वे में, नेगेटिव स्लोप, that is negative acceleration। अब इस केस में देखते हैं, ये टाइम, ये v, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखते हैं, ये तीनों पॉइंट में स्लोप सेम है, T0, T1, T2, एक स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों में एंगल वही है, चाहे तुम कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, जो भी वो एक्स एक्सिस से बना रहा है, ये एंगल, मतलब ये लाइन चेंज नहीं हो रही है। अब ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू जो कि पॉजिटिवली मूव हो रही है, तो ये एक्स टी ग्राफ में पॉजिटिवली मूव हो रही है, इसका मतलब स्लोप, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप एक पॉजिटिव है, और हर पॉइंट में उतनी ही वैल्यू है, तो T1 में भी उतनी ही वैल्यू है, T2 में भी उतनी ही वैल्यू है, T3 में भी उतनी ही वैल्यू है, सॉरी T0, T1, T2, तो ये, अरे, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये पॉजिटिव स्लोप इन एक्सटी ग्राफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन वीटी ग्राफ, ठीक है। तो अब एक, तो जो ये वैल्यू है एनीथिंग पैरेलल, तो इस पॉइंट को सिर्फ क्या कहते हैं, टाइम चाहे कुछ भी हो, वेलोसिटी अब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि वो इस कांस्टेंट वैल्यू पे टिका हुआ है, चाहे टाइम कुछ भी हो वो इसी वैल्यू पे है, तो दिस इंप्लाइज v इज कांस्टेंट, नॉट v, हाँ चलो, v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट मतलब, अब इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है, जस्ट अ मिनट, इसमें v कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के चक्कर में मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज टाइम, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो टाइम टी नॉट हो या टी वन हो या टी टू हो या आगे कुछ भी हो, वेलोसिटी सेम रह रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, अब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसका स्लोप क्या है, ये जीरो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये एक्स एक्सिस मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन में जीरो एंगल सबटेंड कर रहा है और जीरो एंगल tan जीरो इज जीरो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये हुआ जीरो एक्सेलरेशन। तो एक्टी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन जो अपवर्ड मूव कर रही है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी बट जीरो एक्सेलरेशन। सेम चीज अगर ये नेगेटिवली जा रहा होता तो एक नेगेटिव वैल्यू होता है v का, सपोज यहाँ पे, और वो हो जाता नेगेटिव वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन वुड हैव बीन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो ही रहता। तो ये हो गया, तो ये जो कर्व है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताता है, ये कर्व जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बताता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये बताता है जो एक स्ट्रेट लाइन है तो वो जीरो एक्सेलरेशन बताता है। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन होती सपोज, तो उसमें v की वैल्यू जीरो हो जाती, क्योंकि स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया तो v की वैल्यू जीरो हो गई। v की वैल्यू जीरो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और तो वो v की वैल्यू यहाँ हो जाती, और यहाँ पे स्लोप तो है नहीं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि स्लोप है ही नहीं। So that's all for this class. Meet you in next class.